नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुषमा त्रिवेदी आज आपके सामने कक्षा 8 रुचिरा पुस्तक का पाठ 4 लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, अर्थात सदा कदम आगे बढ़ाओ। यह गीत श्रीधर भास्कर वर्णकर के द्वारा विरचित है। इस गीत में मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। इस गीत के रचयिता श्री वर्णकर एक राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। इस गीत में पंजटी का छंद का प्रयोग है, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हिंदी में इसे चौपाई कहा जाता है। देखिए संस्कृत में क्या है, पंजटी का एक छंद है जो हमारे हिंदी में जिसको क्या बोला जाता है, चौपाई कहा जाता है, और जिसमें कितनी मात्राएं होती है, 16 मात्राएं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ। चल चल पुरतो निदेहि चरणम। चल अर्थात चलो, पुरतः आगे, निदेहि अर्थात रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, विनेव बिना ही, यानम अर्थात वाहन, नगरोहणम पर्वत पर चढ़ना, और स्वकीयम मतलब अपना। ठीक है, तो अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे बच्चों। चलो चलो आगे कदम रखो, हमेशा आगे ही कदम रखो, पर्वत की चोटी पर ही अपना निवास है। मतलब अपना लक्ष्य हमें कितना ऊपर रखना चाहिए, पर्वत की चोटी के जितना ऊंचा हमें अपना लक्ष्य रखना चाहिए, और वाहन के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है, क्योंकि पर्वत के ऊपर किसी तरह का कोई वाहन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हमें उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, वाहन के बिना ही पहुंचना है। अपना बल ही साधन होता है। अपना बल ही क्या होता है, साधन होता है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, है ना, मतलब अपना बल ही साधन होता है। और क्या है, सदैव पुरतो, हमेशा आगे ही पैर रखो, अर्थात आगे कदम बढ़ाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ है अपना, पथि पाषाणाः विषमा प्रखराः हिंसाः पशवः परितो घोरा। अब देखिए पुरतो निदेहि, पुरतो निदेहि पूर्तः धन निदेहि, सदैव सदा धन एव, ये संधि बताई गई है यहाँ पे पूर्तो निदेहि की, है ना, और सदैव की भी बताई गई है, सदा धन एव, सदैव। ठीक है, विनेव बिना, धन एव विनेव, नगरोहणम नग धन आरोहणम। ये जितने भी शब्द हमारे इस पैराग्राफ में यूज़ किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं, उनमें जो शब्द आए हैं इनका हमने यहाँ पर संधि विच्छेद देखा है। अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, पथि पाषाणाः विषमा प्रखराः हिंसाः पशवः परितो घोरा, सुदुष्करः खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो। अब देखिए पथि का अर्थ होता है मार्ग में, पथि का अर्थ क्या होता है, मार्ग में, पाषाणाः मतलब पत्थर, विषमा असामान्य, प्रखरा तीक्ष्ण नुकीले, परितः चारों ओर, घोराः भयंकर भयानक, हिंसाः हिंसक, गमनम जाना चलना, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य या कार्य। अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए आप, कि मार्ग में तीक्ष्ण एवं असामान्य उबड़ खाबड़ पत्थर है, चारों ओर भयानक हिंसक पशु हैं। यद्यपि मार्ग में चलना अत्यंत कठिन कार्य है, फिर भी हमेशा आगे ही पैर रखो,
अर्थात जीवन में निरंतर आगे ही बढ़ते रहो। अब इसका व्याकरण ज्ञान देखेंगे हम लोग। परितो घोराहा, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? परितो घोराहा का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, परितो घोराहा का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर परितो घोराहा का संधि विच्छेद है परितः धन घोराहा यद्यपि यदि धन अपि। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि धन अपि यद्यपि। अर्थात ये जो पत्थरों का और जो जंगलों का और हिंसक पशुओं का जो हमें यह उदाहरण दिया गया है, उसका तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में भी कई प्रकार की मुसीबतें और परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें उन सबको चुनौती समझकर सामना करके हमें सदैव क्या करना चाहिए? जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए, जही ही भीति भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम सदैव पुरतो। अब देखिए, भीतिम अर्थात भय, भीतिम अर्थात भय, जही ही छोड़ दो, जही ही छोड़ दो। भीतिम अर्थात भय को जही ही छोड़ दो। भज भजो या जपो। अनुरिक्तम प्रेम स्नेह विदेही करो सततम। अब देखिए, सततम अर्थात लगातार निरंतर। ध्येय स्मरणम उद्देश्य या लक्ष्य का स्मरण करते रहना चाहिए। ध्येय स्मरण का मतलब क्या होगा? हमें सदैव अपने लक्ष्य का या उद्देश्य का स्मरण करते रहना चाहिए। अब देखिए, इसका हिंदी अनुवाद, भय डर को छोड़ो। भीति का अर्थ क्या होता है? भय या डर। और जही का अर्थ क्या होता है? छोड़ दो। ठीक है। और शक्ति को भजो, अपने अंदर जो ताकत है आप उसको याद करो। किसी भी प्रकार का डर जो आपके मन में है उसको दूर करो और अपनी शक्ति को आप याद करो। तथा राष्ट्र में प्रेम रखो, और हमें क्या करना चाहिए? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना चाहिए। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम अर्थात हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना चाहिए। कुरु कुरु सततम ध्येयम स्मरणम, और निरंतर अपने उद्देश्य लक्ष्य का स्मरण करो। हमेशा आगे ही पैर रखो अर्थात आगे कदम बढ़ाओ। अब इसका जो व्याकरण ज्ञान है उसका है हमारा जो शब्द है तथानुरिक्तम। तथानुरिक्तम में कौन सी संधि होगी? हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे तथानुरिक्तम का? तथा धन अनुरिक्तम। ये हमारा हो गया आज सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पाठ पूरा हो गया है। इसके अब हम देखेंगे शब्दार्थ। पुरतो अर्थात आगे, निदेहि रखो, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, विनैव बिना, बिना धन एव मतलब बिना ही, नगरोहणम नग धन आरोहणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना, पथि मार्ग में, पाषाणाः पत्थर, विषमा असामान्य, प्रखरा तीक्ष्ण नुकीले, हिंसः हिंसक, परितो परितः चारों ओर, घोराः भयंकर भयानक, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक, जही ही छोड़ो छोड़ दो, भज भजो जपो, विदेही करो, अनुरिक्तम प्रेम स्नेह, अनुरुक्ति से बना ये शब्द अनुरिक्तम प्रेम स्नेह, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य या लक्ष्य को याद करना। तो बच्चों ये था हमारा पाठ 4। ये मैंने आज आपको समझाया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।